मुझको बुरा तब नहीं लगा जब लोग मेरी बुराइयां करते थे, पर मुझे बुरा तब लगा जब मुझे ये बात रियलाइज हुई कि मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा विलेन मैं खुद हूँ। तो बात कुछ ऐसी है, एक दिन मैं सवेरे खा पी कर अपने घर से बाहर निकला अपने काम पर। तो रास्ते में मुझे एक अंकल जी मिले जो कि पीछे से मुझे उन्होंने आवाज़ लगाया, ओए विजय जरा सुनना। मैं ठहरा और पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत ही अच्छे अंकल जी थे जिनसे मेरी खूब बनती थी। उस दिन हुआ कुछ यूँ था, घर पे मम्मी पापा से कुछ बहस थी, कुछ झगड़े हुए थे, कुछ कहा सुनी हो गई थी और मेरा मूड बहुत ही डिप्रेस्ड था। मैं खाना खा के काम के लिए निकला हुआ था। उतने में अंकल जी का जब मैं चेहरा देखा तो थोड़ा मेरे चेहरे पे वो एक्सप्रेशन नहीं देखे। मेरे चेहरे को देखकर अंकल जी समझ गए कि ये लड़का कुछ उदास है। बोले, और विजय क्या हाल है? मैंने बोला ठीक है अंकल जी। अंकल जी भाव को समझ गए और बोले कि बेटा क्या बात है, आज तुम कुछ खोए खोए से लगते हो, क्योंकि मैं थोड़ा चंचल आदमी हूँ, हर वक्त खुश रहने वाला इंसान हूँ मैं। लेकिन उस दिन मेरे चेहरे पे थोड़ा गुस्सा और मायूसी थी। तो उन्होंने बोला, मेरी मायूसी का कारण एक और था कि मैं अपनी ज़िंदगी में उस मुकाम को नहीं पा रहा था जो मैं करना चाह रहा था। मैं काम तो कर रहा था लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा था कि इस काम में मेरा कैरियर है या नहीं है। तो अंकल जी को प्रॉब्लम बताए। अंकल जी मेरे को बोले, बेटा देखो ये जीवन है ना, ये स्ट्रगल से भरी होती है। ये ज़िंदगी को समझना इतना आसान नहीं लोगों के लिए। हम इंसान की जाति हैं। उन्होंने बोला कि एक बार विजय तू सोच के देख कि तू इंसान है। इस पृथ्वी पे करोड़ों प्रजातियां हैं, अजीबो गरीबो जीव हैं, बहुत से जीव हैं, बहुत से प्राणवाहक जंतु तंतु इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, लेकिन उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है कि मानव है। उन्होंने मुझे गली के कुत्ते को दिखाया, बोला देख इस कुत्ते को देख, 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता है, इनकी उनके दरवाजे पर जाता है, लोग इसे पत्थर या ढेला मार के भगा देते हैं। सोचो, ना इनके पास रहने के लिए घर है, ना 2 वक्त की रोटी है, इनका भी प्राण उतना ही कीमती है जितना कि तुम्हारा है। तुम सोच कर देखो ये चीज। हकीकत में जब मैंने सोचा तो मुझे उस समय तो समझ में नहीं आया, पर जब मैं अकेले में सोचा तो मुझे हकीकत में लगा कि जिंदगी वास्तविक होती क्या है। फिर उन्होंने मेरी प्रॉब्लम का भी हल बताया। बोला किस लिए परेशान है? मैं बोला अंकल जी ऐसे है, कैरियर सेट नहीं है, जॉब जो करता हूँ उसमें मन नहीं लगता, कुछ बड़ा करने का ज़िंदगी में सोच रहा हूँ पर समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। अंकल जी बोले, देख बेटा ज़िंदगी में सब कोई बड़ा करना चाहता है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है ना तो सोचना नहीं है, तुम्हें कुछ करना है। उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया। बोले देख बेटा, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इस ज़िंदगी को, इस कैरियर को लेकर इतना भी चिंतित मत रहो कि अपने आज को जीना भूल जाओ। तुम आगे 10 साल की सोच रहे हो और तुम्हारे अगले 10 मिनट का कोई भी पता नहीं है कि तुम अगले 10 मिनट में कहाँ होगे। तो बेटा आज हमारी उम्र निकल गई है, आज हमें पछतावा होता है। आज दुनिया की समस्त मोह माया मुझे मुक्त करती है, क्योंकि मुझे भी रियलाइज हो रहा है कि मैं दिन प्रतिदिन मेरा निकट आ रहा समय जाने का। और जिस दिन बेटा इस स्टेज पे पहुंचोगे उस दिन लगेगा कि दुनिया की सारी चीज़ें फीकी है। बेटा जो भी करना है उसके लिए ज़्यादा सोचते नहीं, जो तेरा दिल आए उधर कदम बढ़ा, स्टेप ले। ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग नाराज होंगे, लोग क्या कहते हो नहीं। तेरी लड़ाई खुद से होनी चाहिए, लोगों से नहीं। अगर तुझे कोई भला बुरा बोलता है तेरी नाकामयाबी पे, तो तुझे वहाँ गुस्सा नहीं करना चाहिए, तुझे अपने आप पर गुस्सा करना चाहिए। खुद से नेगोशिएट कर, खुद के साथ लड़, तेरी लड़ाई खुद से है। खुद को जीत लिया तो समझ कि दुनिया को जीत लिया। और मेरे को अंकल जी एक और सुझाव दिए
जो कि बहुत अच्छा लगा। वो बोले बेटा अगर तुम किसी भी प्रॉब्लम में ना अगर सलूशन पे फोकस करोगे बजाय प्रॉब्लम को, तो तुम्हें एक रास्ता मिलेगा। बोले इस दुनिया में हर चीज़ का बेटा तोड़ है, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं बना जिसका कोई तोड़ नहीं है, हमें उस तोड़ पे फोकस करना चाहिए। मैंने क्या किया, मुझे कैरियर समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन से मैंने कैरियर पे फोकस करना शुरू किया। गूगल पे यूट्यूब पे सर्च किया कि बेस्ट कैरियर किस में है, और फिर मैंने सर्च किया कि मेरे लायक क्या है। मैंने वो चीज़ अपने रियल फील्ड में पकड़ लिया है और आज मैं उसमें धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा हूँ और मैं अपनी लाइफ में बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मैं कैरियर को लेकर इतना डिप्रेस्ड नहीं रहता, ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। मुझे ये बात समझ में आ गई है कि ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, ये पानी का बुलबुला है, कभी भी फूट सकता है, ये हकीकत है। आज है कल नहीं है, तो इसलिए अपने प्रेजेंट को भी हमें जीना है और अपने फ्यूचर को भी सिक्योर करना है, ना कि फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अपने प्रेजेंट लाइफ को ख़त्म कर दें। अगर आप यंग एज में हो तो आप 50 साल की एज में जाते जाते अगर मिलेनियर भी बन जाते हो तो आज वाली फील तब नहीं ले पाओगे। आज जो बीवी के साथ तुम बीच पे, बार में, थिएटर में जाके जो एंजॉय लोगे वो तब नहीं ले पाओगे। तो व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ यही है। और हमेशा अपने आप को पॉजिटिव वे में रखो। हमारी ज़िंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम आए हमेशा खुद को पॉजिटिव रखो। विराट कोहली की ये लाइन याद रखना, इफ़ यू कैन स्टे इन नेगेटिव सिचुएशन यू विन। अगर तुम अपने आप को किसी नकारात्मक स्थिति में भी अपने आप को पॉजिटिव रखते हो तो आपका जीतना सुनिश्चित हो जाता है। तो ज़िंदगी यही है, खुद से नेगोशिएट करिए, अपनी लड़ाई खुद से लड़िए। आपको ज़िंदगी में बहुत आगे जाने का मौका मिलेगा और समय बहुत कम है। अंकल जी की बातों से हमें ये भी सीखने को मिला कि ज़िंदगी में समय बहुत कम है, इसलिए जो भी चीज़ें करनी है बिना ज़्यादा सोचे विचारे उस पर एक्शन हमें तुरंत ले लेना चाहिए, ताकि अपनी ज़िंदगी में हम जो भी करना चाहते हैं अपने जिस एज में वो हमारी कामयाबी होनी चाहिए उस एज में हम ले सकें। तो इस अंकल जी की कहानी को और इस कहानी को अगर आप अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं दोस्तों, हकीकत लाइफ को एंजॉय करिए। कैरियर के चिंता में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करिए। हकीकत है, आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि करोड़ों प्रजातियां हैं पृथ्वी पे, पर एक इंसान ही ऐसे, हम इतने खुश नसीब हैं तो हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। सोच के देखो, अगर एक टाइम खाना नहीं मिलता तो कैसा लगता है। ट्रेन में या कहीं सफ़र पे हम होते हैं या कहीं पे काम कर रहे होते हैं, अगर खाना हमारे टाइम से खिलाफ होता है तो हमें चक्कर आने लगता है, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। सोचो ऐसे गली में घूमने वाले कुत्ते, वो भी एक जीव हैं, उनके साथ क्या होता होगा। इमेजिन करो उस जगह अपने आप को रख के, हकीकत में आपका दिल दहल जाएगा। तो जियो खुल के। तो अगर आप इन बातों से सहमत हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हाँ यार, अपनी ज़िंदगी खुल कर जियो। कैरियर की मैं नहीं कह रहा हूँ आप चिंता मत करो, लेकिन कैरियर के बारे में चिंतन करते करते अपने आज को भी इंजॉय करो, क्योंकि निकला हुआ समय फिर वापस नहीं आता। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिली होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। गुड बाय।